अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फरियाल है। मैंने BDS किया हुआ है और मेरी स्पेशलिटी जो है ना वो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। मैं यहाँ शहाब ऑर्थोपेडिक एंड जनरल हॉस्पिटल पेशावर में एज अ डेंटल सर्जन काम कर रही हूँ। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि जी मेरा दांत ख़राब हो गया है, तो अब इसे हम निकलवा दें या क्या करें इसका। और यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि दांत ख़राब हो गया है और इसको निकलवा दें। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या दांत निकलवाना हर चीज़ का इलाज है। दांत निकलवाने की अपनी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। बेसिकली अगर आपका दांत ख़राब हो गया है, अगर उसमें सुराख हो गया है, उसमें कीड़ा लग गया है, तो उसका इलाज है अपने दांत को खुद से निकलवाना ठीक तरीका नहीं होता। जो चीज़ आपकी एक सिंपल, अगर आपके दांत में सुराख है और कीड़ा लग गया है तो आप जो है ना फिलिंग कर सकते हैं उसके लिए। अगर वो आपकी रग तक पहुंच गया तो उसके लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और दांत को बचाना चाहिए, क्योंकि अपने दांत का नेमुल बदल कुछ नहीं होता। अगर आपका दांत टूट गया है या वो इतना ख़राब हो गया है, आपसे लापरवाही हुई है और कीड़ा लगते लगते वो आपकी जड़ों तक पहुँच गया है बिल्कुल, तो तब उसकी अपनी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें आप जो है ना दांत को निकलवाते हो। हर दांत को आपने निकलवाना नहीं है। तो अगर आप दांत निकलवाने के बारे में सोचते भी हैं तो ये बात याद रखिएगा कि दांत चाहे आप आर्टिफिशियल जितना भी अच्छा लगवा लें, वो आपके अपने दांत का नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो जिस हद तक आप जा सकते हैं आप अपने दांत को बचाने की कोशिश करें। जैसे अगर नज़र आता है मुंह में काला काला कीड़ा लग गया या सुराख हो गया है, तो आप इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको फिलिंग करके देगा, या अगर उसमें RCT होगी तो RCT करके देगा, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद हम उसको कैप कर देते हैं। दांत को बेसिकली बचाने की तरफ जाएँ। दांत को निकलवाने से आपका मसला ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो जितनी जल्दी आप इलाज करवाएंगे उतनी जल्दी आपको इस दांत निकलवाने वाले मरहले तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दांतों की फिलिंग जी आपको तब करवानी चाहिए, इसके मल्टीपल वो हैं, या तो आपको अपने मुंह में काला काला स्टेन्स नज़र आ रहे हैं। स्टेन्स तो नहीं, वो कीड़ा लगना उसे कहते हैं, हम उसे कैविटी कहते हैं। आपकी जो है ना दांत में आपको सुराख नज़र आ रहा है जिसको हम कैविटी कहते हैं, वो नज़र आए तो आपने जो है ना फिलिंग करवाना है। आपको मीठा खाते हुए थोड़ा सा दर्द महसूस हो तब आपको दांत की फिलिंग की तरफ जाना चाहिए। या आपको ठंडा बुरा लगता हो, कुछ ठंडा पिए और आपको बुरा लग रहा है, आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, तो तब आपको जाके चेक करवाना चाहिए कि ये कैविटी तो नहीं बनी हुई, और उसके बाद अगर कैविटी है तो उसको फिल करवाना चाहिए। बेसिकली अब फिलिंग का तरीका क्या है? फिलिंग का तरीका ये है कि जिस दांत को कीड़ा लग गया है, पहले डेंटिस्ट उस कीड़े को रिमूव करता है, दांत को कम्प्लीटली क्लीन करता है, जो डिजीज्ड पोर्शन है दांत का उसको रिमूव करता है साफ़ सुथरा करके। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फिलिंग मटीरियल्स हैं। आजकल बहुत ज़्यादा टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल्स आए हुए हैं जो आपके दांतों के कलर से मैचिंग होते हैं। उस तरह की हम फिलिंग करके देते हैं। इट्स अ वन सिटिंग प्रोसीजर, एक ही दफ़ा में हो जाता है, और उसमें ये होता है कि आपका दांत जो है ना वो फर्दर डैमेज से सेव हो जाता है और आपका जो डिजीज्ड पोर्शन है वो रिमूव हो जाता है। अब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसको हम RCT कहते हैं। इसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कब करवानी चाहिए। तो अगर आपके दांत को कीड़ा लगा हुआ है और हमारे दांतों में, हम जिसे नॉर्मल लोग कहते हैं रग, और हम उसे कहते हैं पल्प तक अगर कीड़ा पहुंच गया है, तो तब आपको अक्सर पेशेंट आता है आपके पास कि जी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं रात को सो नहीं पाया दर्द की वजह से, मुझे ठंडा गर्म दोनों बहुत बुरा लगता है। तो उस सर्कमस्टांसिस में आपने यूजुअली दांत की RCT करनी होती है। ये बेसिकली 2 to 3 स्टेप्स प्रोसीजर होता है डिपेंडिंग। पहले आप क्या करते हैं कि सारा कीड़ा दांत से हटाते हैं और रगों से भी हटाते हैं और दांत को प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद आप पेशेंट को दवाई वगैरह लिख के भेजते हैं। वो जाता है, देखता है, जब पेशेंट पेन फ्री हो जाता है तो उसके बाद हम दांतों की ना सिर्फ जड़ों को, ऊपर से फिर दांत को भी फिल करते हैं, और जब आपकी RCT हो जाती है तो उसके ऊपर हम कैप, जिसे हम अपनी डेंटिस्ट्री की ज़बान में जो है ना क्राउन कहते हैं, वो लगाते हैं ताकि दांत हमारा सेफ हो जाए।